Hello, guys. I am back. Today, I welcome you as a host. आज आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। हाँ, मैं जानता हूँ एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्स की वीडियो लेट हो रही है और बहुत ज़्यादा ही लेट हो रही है, लेकिन उससे पहले एक स्पेशल टॉपिक पे बात कर लेते हैं, क्योंकि अगली जो एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्स है हो सकता है इस पर वो है सुपर सीरीज़ का फ्यूचर, ऑनगोइंग, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वो तो हो गया ना, गोटिया बार बार फ्यूचर नहीं ऐड करना, काट देना अगली बार। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं ऑन गोइंग सीरीज़ की, और उसके अलावा बहुत सारी नई सीरीज़ की जो आने वाली हैं और क्या चल रहा है उनका स्टेटस, क्योंकि अपडेट्स बहुत सारे हैं और वीडियो एक, तो सबको एक साथ कवर करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग लेट एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं या फिर ऑनगोइंग हैं, जिनके एक दो इशू आ चुके हैं, उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला और सबसे पॉपुलर नाम है ईथन का। तो भाई, ऑल ऑफ द बेस्ट, सबसे बेस्ट सीरीज रही है सुपर सीरीज़ की, टॉप क्लास वन। किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि ईथन का इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है, क्योंकि एज अ गन कैरेक्टर की तरह पहले से सेट करा गया गन्स में, और जो भाई इसने तबाही मचाई है ना, डेट कैन नॉट बी रिक्रिएटेड। बट ऐसा हो भी सकता है, लेकिन फिर भी गन उसके बाद ये अच्छी चली सीरीज़, और इसका सेकंड पार्ट यानी सेकंड इसका जो सीज़न है वो एकदम ही अनाउंस कर दिया गया। पहली एक ऐसी सीरीज़ थी ये जिसका मतलब पहला सीज़न खत्म होने से पहले इसके सेकंड सीज़न की अनाउंसमेंट हो गई थी, यानी वो पहले से ही पता चल गया था कि क्या होने वाला है, और हमारे लिए बहुत बड़ा स्पॉइलर था, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा स्पॉइलर था। लेकिन फिर भी हमने जैसे कैसे मैनेज करा, हमने सोचा था कुछ और लेकिन हुआ कुछ और। फिर भी ईथन इज़ नाउ द रूलर, व्हाट एल्स कैन आई से। लेकिन उसके बाद आती है गन सीरीज़। तो इसके पहला जो पार्ट था वो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है कंप्लीटेड। अब इसके सेकंड पार्ट पे काम चल रहा है, और बहुत टाइम से काम चल रहा है, डिले होता जा रहा है, डिले 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 डिले। हाइस्ट कंटिन्यू की इतनी हाइप थी, आज तक वो हाइस्ट नहीं आएगी अभी तक, आप इमेजिन कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि जल्दी हो जाएगी अभी, एज सोन एज द टाइगर गेट्स ओवर। लेकिन फिर भी गन सीरीज़ पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था जो इसकी मेन बेस थी, लेकिन फिर भी दो जो इसके वो थे इश्यूज उस पर अच्छा था, लेकिन थर्ड इशू पे थोड़ा डाउन चला गया, और आज तक उस चीज़ पे कन्फ्यूज़न है, और वही कीथन का बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, व्हाट एल्स आई कैन से। लेकिन फिर भी ये टोटल गन सीरीज़ की एक तरह से वो है अवेंजर्स टाइप, जैसे मार्वल की अवेंजर्स है वैसी सुपर सीरीज़ की ये है, जैसे हमारी प्रोटेक्टर्स है वैसे गन सीरीज़ की ये है। तो हाई एक्सपेक्टेशन रहेगी अगली बार इससे, फ़िलहाल तो डुबाई रही है एक्सपेक्टेशन। उसके बाद आती है पुलिस स्क्वाड, ये कंप्लीट हो गई है, फर्स्ट सीज़न कंप्लीट हो गया, सेकंड जो सीज़न है वो मुश्किल लग रहा है। गन्स के एक कैरेक्टर को उठा के बनाने की कोशिश करी थी, और लगभग चल भी गया था वो, लेकिन फिर भी वीक थोड़ी इसकी स्टोरी लाइन फील हुई मुझे, और छोटी सी मतलब लॉन्ग खींची भी लगी, जबकि बहुत कम इश्यूज़ थे इसके, लेकिन फिर भी थोड़ी सी लॉन्ग खींची भी लगी। उसके बाद आता है इंडियन टाइगर, जो अभी ऑन गोइंग में, बिल्कुल ऑन गोइंग में है ये। अभी तक पहला वो रिलीज़ हुआ, अच्छा लगा, सही बताऊँ अच्छा लगा, और लंबा है। लग रहा है ईथन का मैजिक तो रिक्रिएट नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी मोस्ट प्रोबेबली कुछ तो करेगी अपना डिफरेंट, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है इसको देख के। और भी इससे इसकी सेकेंड इशू आने वाला है। उसके अलावा लास्ट है हमारा सिटी। तो सर इसको क्या ही कहूँ मैं, पहले इशू बहुत गंदा गया, उसके बाद हिम्मत ही नहीं हो रही कि सेकेंड इशू भी देखा जाए। जब तक ये रीइटीग्रेट नहीं करते थे ऐसा नहीं दिखाते कि मिराज था ये, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कुछ तो करेंगे सर इसके साथ, क्योंकि करना तो पड़ेगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके लिए आपने गन सीरीज़ को रून किया है, और आप इतनी घटिया सीरीज़ तो नहीं दे सकते ना ऑडियंस को, ऑडियंस विल नॉट एग्री अपॉन दिस। चलिए इसके बाद आगे एक और प्रोजेक्ट की बात करते हैं, लेट्स मीट नाउ। तो इसके बाद बात करते हैं डेज़ के बारे में। बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न था कि ये कौन से यूनिवर्स में सेट है और क्या है, लेकिन फिर भी अभी तक तो इतना ही सामने आया कि सस्पेंस सीरीज़ है जो भी मॉरल में सेट है। लेकिन हमारे राइटर से जो है ना, जो सारी सस्पेंस और डार्क सीरीज़ होती है ना, उसको ज़्यादातर जरा सा हिमार ऐड करके अपनी सुपर सीरीज़ में डालते हैं।
एज वी नो डैट। लेकिन फिर भी इस सीरीज़ के साथ कोई डिफरेंट है, क्योंकि एक तो ये सस्पेंस है और वो भी मॉरल डली हुई है। अब कनेक्शन ये बैठ रहा है कि हो सकता है कि ये जो सीरीज़ है पास में टेक प्लेस करती है गन्स के, तो इस सिटी से कनेक्शन हो सकता है। लेकिन ये थ्योरी में दम नहीं है सही में बॉस। इस थ्योरी में दम इसलिए नहीं क्योंकि ये सीरीज़ एक स्टैंड आउट सीरीज़ है, अलग ही दिखती है। जैसा इसका फर्स्ट इशू है ना, वो बेस्ट है यार। एक तो ना सबसे बेस्ट रहता है वो, उसके ऊपर आप स्क्रिप्ट बना सकते हैं, एक थोड़ी सी ना मतलब शॉर्ट फिल्म तक बन सकती है उस चीज़ पर। लेकिन फिर भी ये एक स्टैंड आउट सीरीज़ है, उसको एक स्टैंड आउट की रहने दीजिए थे, क्योंकि सम सीरीज़ आर लेफ्ट अलोन। इसको आप पार्ट निकाल सकते हैं, लेकिन ये यूनिवर्स का सेटअप वो ज़्यादा सही नहीं रहेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं ना राइटर सर इसको एक अलग यूनिवर्स में डालने की, तो मत करिए, अच्छा नहीं लगेगा ये। चलिए अब आगे बात करते हैं इस सीरीज़ का फ्यूचर क्या होने वाला है, आगे क्या क्या होगा, ये ख़त्म कैसे होगी। हाँ वैसे तो प्रेजेंट से पहले ख़त्म ही की चांस लग रहे हैं इसके, लेकिन फिर भी देखते हैं आगे। तो सबसे पहले आगे आने वाली जो इसके आगे वाली सीरीज है उनकी बात करते हैं। तो पहले नंबर पे रेसर, उसके बाद होटल, उसके बाद डैनी द एक्सप्लोरर, उसके बाद किक स्टोरीज ऑफ नाइटफेल जो सिटी से कनेक्टेड होगी। हाँ हाँ, तो एक तरह से मिश मैश होने वाली है। कुछ ह्यूमर सीरीज़ का नाम दिख रहा है मुझे, जस्ट डैनी हो गया, उसके बाद किक स्टोरीज हो गया, लेकिन ऑल इन ऑल इनका फ्यूचर बहुत अलग अलग है। और आगे तो बात ये भी चल रही थी वी, जो अपने टाइम की एक तरह से बहुत मतलब डिमांडिंग स्टोरी थी। जब रीड ऑफ सीज बंद हुई थी उस टाइम की सबसे डिमांडिंग स्टोरी थी जो आने वाली थी। उसको एक तरह से रिटर्न करा जाएगा गन्स के यूनिवर्स में, या फिर हम कहें स्पेशल सीरीज़ के यूनिवर्स में। लेकिन यार इसका जो है ना बहुत सारा मिसमैच हो रहा है, बहुत सारा। यार जब तक सिटी कंप्लीट नहीं होती क्रिकेट स्टोरीज का मतलब ही नहीं बैठता है। उसके अलावा डैनी बताया जा रहा है कि वो शरीफ का भाई होगा, और होटल जो सीरीज़ है वो डायरेक्ट ईथन से इन्फ्लुएंस हो रही है, और रेसर भी सिटी से। तो इवन दो तीन सीरीज जो है वो एक तरह से इंटरकनेक्टेड है लगभग लगभग। लेकिन फिर भी जो दो सीरीज़ है, एक तो डैनी और किक स्टोरीज, या फिर मैं कहूँ रेसर और किक स्टोरी, वो तो डायरेक्ट नाइटफेल से यानी हमारे सिटी से आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा कोई चांस ही नहीं है उनका आगे बढ़ने का। तो अब इसकी ऑल एंड ऑन फ्यूचर की बात कर लेते हैं कि कैसा रहेगा, क्या डार्क में रहेगा। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है इस पूरे अभी तक देखने में कि इन्होंने ना बहुत सारे जॉनरा बना लिए हैं इस स्पेशल सीरीज़ में, लाइक रेसिंग में, होटल में, डैनी में। तो एक तरह से ना ये अब कैमियो डालना शुरू करने वाले हैं। ऐसे लाइक रेसर को किसी में ईथन में हमें दिखा दिया है, रिपोर्ट्स ऐसे आ रही ईथन सीज़न 2 में ईथन एक तरह से रेसिंग में जाने वाला है, पता नहीं कैसे लेकिन जाएगा वो। तो ऐसे कर करके ना वो डिफरेंट डिफरेंट इन्फ्लुएंस दिखा सकते हैं। और फिर फाइनल एक्ट तो मेरे ख्याल से ईथन ही ख़त्म करेगा, क्योंकि अभी तक मेन इन्फ्लुएंस जो उनकी सबसे ज़्यादा सीरीज चली है वो ईथन ही है। तो एक तरह से वही ख़त्म करेगा। हो सकता है ईथन के जो एक तरह से अडॉप्टेड सन या डॉटर है, हाँ अब फाइनली कंफर्म हो गया वो अडॉप्टेड है, और आगे भी उनकी स्टोरी कंटिन्यू होने वाली है वैसे तो, क्योंकि ईथन के बाद तो किसी को होना पड़ेगा ईथन बनने के लिए, और लेकिन ईथन की जगह फिर भी कोई नहीं ले पाएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट मिलते हैं आपको एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्स में, फाइनली हो सकता है नहीं भी, लेकिन आएगी तो वही। चलिए गुड बाय। यार शामू काका इनको क्यों खुला छोड़ देता, ये कौन सा स्पाइडरमैन था, और ये पीछे कौन भौंक रहा था इसके, ये कौन सा गुजराती सॉन्ग लगा रखा, गुजराती नहीं है मतलब कौन सा सॉन्ग है, लेकिन फिर भी क्यों आ रहे हैं ये, अंदर किन किन को बुला रखा आपने, बाहर निकालिए।